मेरी जरूरत पूरी करता, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। हम अपने आप को तैयार करते हैं खुदा, तेरी महिमा करते करते यहाँ तक हम पहुँचने प्रभु जी। लेकिन तेरे वचन में लिखा है तेरी महिमा पिछली महिमा से बढ़कर आगे होने वाली है। इसलिए विश्वास के साथ हम कहते हैं प्रभु जी तू अपने जवानों को इस्तेमाल करेगा, तू अपने चुने हुए लोगों को इस्तेमाल करेगा, तू अपने नियुक्त किए हुए लोगों को इस्तेमाल करने जा रहा है। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज हमारी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हम सबको इस्तेमाल करने से प्रार्थना करते हैं, ये यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। जो प्रभु को महिमा दीजिए, ताली बजाते हैं। आज बड़ी खुशी है कि आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ एक अच्छी संगति परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी। मैंने इससे पहले F5 में कभी आपके एरिया में या किसी क्षेत्र में शायद कभी ऐसी मीटिंग करी होगी, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ, चाहे 2 हो या 3 हो जवान, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जो मुझे पुकारते मैं उनके बीच में उतर कर आ जाता हूँ। आज मुझे बहुत सारे जवान मुझे दिख रहे हैं और ये बड़ी और अच्छी बात है, मेरे लिए नहीं, ये खुदा के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जवान आजकल इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उनमें से खुदा आपको निकाल कर अलग किया और अलग करके इस चर्च के भवन में लेके आके खुदा की महिमा आपके जीवन से हो रही है। अच्छी बात है कि नहीं है? बढ़िया बात है ना? इसलिए प्रभु को सारी महिमा हम देते हैं। और F5 के जितने लीडर्स से मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने आयोजन किया सारे F5 के लीडर्स को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे उद्योगों की ओर से आपको बधाई मैं कहना चाहता हूँ, बधाई के पात्र है। और जितने यहाँ पर संयोजक है, आयोजक है, आप सभी ने मिलकर ये कदम उठाया और ये इन्होंने कदम उठाया ही उठाया। लेकिन आप अगर धीरज क्या कहते हैं, आप अगर ये कहते कि रहना अलग नहीं जाना है, ऐसा अगर सोच के अगर आप घर बैठे रहते हैं, आपने ये भी सोचा होगा अरे रविवार तो संदेश बोला है, कई संदेश बोला और सोच विचार अगर तुम्हें बोलती आज तुम यहाँ नहीं होते है ना। इसलिए खुदा का धन्यवाद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आपको लेके आया, ना कि किसी और को देख के आप यहाँ पर आए हैं। ये अच्छी बात है। मुझे जो समय दिया गया है वो समय का मैं उपयोग ज़रूर करना चाहूँगा। और बिल्कुल आप जवान हैं, इसलिए कोई थकेगा भी नहीं, कोई ऊँगेगा भी नहीं, है ना? बिल्कुल सही है। ये बोल सकता हूँ कि अगर अच्छा बढ़िया संडे के बाद खाना खा के अगर यहाँ पे आए तो ज़रूर नींद आएगी, उसका मैं जिम्मेदार नहीं लेना चाहूँगा। आप खुद जिम्मेदार हैं, कितना पानी पिया, कितना खाना खाया आपको मालूम है। लेकिन आज और आत्मिक रूप में बढ़िया खाना खाने जा रहे हैं हमें। कोई तो भूखा प्यासा ऐसा कर लो है, क्योंकि यीशु यही चाहता है कोई भूखा हो प्यासा हो, मैं उनके लिए आया हूँ, ऐसा यीशु ने कहा है। और शामुल भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप में से हैं, हम सब में से हैं, लेकिन एक अच्छा संदेश वो आपके लिए लेके आए हैं। मैं देना चाहता हूँ। मैंने क्यों उनका नाम लिया? क्योंकि मेरे वचन बोलने से पहले ही उन्होंने संदेश ऐसा दिया जिसमें मेरे भी कुछ पॉइंट्स थे, और जिनका नाम मुझे लेना था बाइबल में से वो भी नाम उन्होंने बोल दिया। तो मैं समझ गया, हमने आपस में बात नहीं करी थी, लेकिन मैं समझ गया कि आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। कुछ ना कुछ बड़ी वाणी, बड़ी आशीष खुदा ने इस वचन के अंदर रख छोड़ी है। मैं
उसको हम प्राप्त कर सके, यही मैं कहना चाहूंगा। और इसलिए उन्होंने बोला, मैंने बोला और खुदा की वाणी ने बोला, ये समझ के आपको आगे बढ़ना है। आमेन, आमेन। ओके, मेरे विषय में जाने से पहले मैं एक वचन आपके सामने पढ़वाना चाहता हूँ। और वो वचन इस प्रकार है, यशायाह उसके 40 अध्याय और उसके 29 वचन पढ़ लीजिए। मेरा विषय नहीं है, लेकिन जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए। और थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थकते को श्रमित हो जाते हैं। कोई माइक लेके पढ़ सकते हैं कि आप माइक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे वचन है। एक केवल इस तरफ दे दीजिए, नहीं इधर ऊपर आया, लेकिन बहुत ऊपर लग रहा है। बढ़िया, वह थके हुए को बल देता है, मिक्स करिए उसको, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हाई बढ़ाओ उसका। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। 28 से पढ़िए, 28 से। 28 से पढ़े। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है, वो ना थकता, न श्रमित होता है, ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि अगम है। आगे फिर वह थके हुओं को बल देता है, वो बल देता, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते, जवान तो थक जाते हैं, और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, ठोकर खाकर गिर जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आगे, और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित न होंगे। बोलो हालेलुया। मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ। हर एक जवान जो यहाँ बैठा हुआ है, प्रभु हर एक को जानता है, उनकी परिस्थितियों को देखता है। और लिखा है, क्या तुमने नहीं जाना ना न सुना? सब जानते हैं, ऐसे वचन में लिखा है, यहोवा वो यहोवा है, परमेश्वर वो है जो अपने लोगों को देखता है, अपने लोगों पर दृष्टि करता है। और लिखा है यहाँ पर जवानों के बारे में लिखा है, जवान तो एक दिन थक जाएंगे, एक दिन श्रमित हो जाएंगे, या कहीं न कहीं कमजोरियां आ जाएंगी, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, भले शरीर के अंदर कमजोरी उनके अंदर आ भी जाएगी, लेकिन प्रभु उनके अंदर अपनी आत्मा को उंडेल कर वो चलेंगे, दौड़ेंगे, कभी थकेंगे नहीं, ऐसा बोला है। आमेन। इसलिए यहाँ पर जवान, आज अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी कमजोरियां होंगी जो आपको लगता होगा नहीं बस हो गया, नहीं, आपको दौड़ने का खुदा आपको अनुग्रह दे रहा है, चलने के लिए, सोचने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपको एक और मौका दे रहा है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए खुश हो जाओ, आपको जो जीवन दिया है उस जीवन में प्रभु एक और नई आशीष को और अधिक आशीष को देकर आगे आपको बढ़ाना चाहता है। ऐसे में इस वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ एक टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मेरे पीछे बोलिए, मेरी यात्रा, मेरी यात्रा, मेरी यात्रा, मेरी यात्रा। पीछे आवाज सुनाई दे रही है? पीछे वाले बोले, मेरी यात्रा। हम सब इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा वो होती है, किसी के पास गाड़ी होती है, किसी में साइकिल होती है, किसी के पास कार है, किसी के पास रेलगाड़ी है, किसी के पास क्या क्या है, ऊपर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, उससे वो और ऊपर है क्या? कुछ ना कुछ है
जिसमें कोई ना कोई है जो यात्रा करना चाहता है और उसमें बैठकर यहाँ से वहां जाना चाहता है, वहां से यहाँ आना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई तो है, कहीं ना कहीं तो जाना चाहता है। और उसी प्रकार जब हम इस संसार की यात्रा में जब यात्रा हम कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं निकल पड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच लेके या योजना लेके या कोई ना कोई ऐसी बात लेके कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे से जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रा तो जरूर कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग क्या 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 बोलेंगे आप? बिजनेस है, नौकरी है, बोलो ना, क्या क्या कर रहे हैं? दौड़ रही ना, वो सुबह उठ के सबसे ज्यादा तो भैंस की आप दूध निकालने की, चारा डालने की, और हर दिन कोशिश में करते हैं, कोई ना कोई वहां भी दौड़ रहा है। बोला हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक यात्रा में हम हैं और उस यात्रा में हम चल रहे, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग धीरे से जा रहे हैं, कुछ लोग ना जाने कैसे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप इस संसार में एक यात्री है और यात्री कृपया ध्यान से चले, और ध्यान से ना चले तो फिर एक्सीडेंट का भी खतरा हो जाता है ना? है, चाहे वो रेलगाड़ी से हो या फिर हेलीकॉप्टर से हो, चाहे कार से हो या किसी मोटरसाइकिल में भी बैठ के जाओ तो भी एक्सीडेंट का खतरा है। इसलिए संसार के अंदर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये जो जीवन हमने खुदा के साथ जाने का तय किया है, ये खुदा का जो अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है, इस यात्रा को शुरू करने का जो सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है, उस सौभाग्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। जोरदार ताली बजाएं ना इस यात्रा के लिए। यस, आपको भूगोल के अंदर बिना टिकट लेकर हम आपको यात्रा में आज दोपहर में ले जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस यात्रा करते करते ध्यान रखना, इस यात्रा करते करते एक ऐसी यात्रा में आपका ध्यान इधर कभी उधर हो जाता है, लेकिन हो जाते जाते कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज दोपहर में आपको आपके साथ मिलकर कुछ वचनों को देकर आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और उसमें यही बात निकलेगी, कुल मिला के इधर देखो या इधर देखो या इधर देखो, लेकिन गाड़ी चलाने वाला अगर इधर देख के चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। तो खुदा भी यही चाहता है, आगे देख के चलो, इधर उधर मुड़ के मत देख के चलो। अगर सही देख के मेरी ओर देख के चलोगे तो वो स्वर्ग में जो अनंत जीवन रखा है उस वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए मुख्य विषय की ओर हम जाएंगे। इब्रानी पत्री 12 अध्याय निकाले और 12 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानी उसके 12 अध्याय उसके एक वचन को पढ़ दीजिए। कोई भी पढ़े। इस कारण जब गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कैसे दौड़ना है? यात्रा कैसी करनी है? धीरज से करनी है, ऐसा बोला है। लेकिन उससे पहले लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, छोटा बादल ऐसा नहीं लिखा है, बड़ा बादल। ये गवाहों का बादल कौन है? ये बादल मैं आपको समझाना चाहता हूं। गवाह के बड़े बादल आपके पासवान हो सकते हैं, आपके लीडर्स हो सकते हैं, और आपकी जो चाहते लोग जो आत्मिक क्षेत्र के अंदर आपको बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, वे ऐसे लोग जो बुजुर्ग हो सकते हैं और ऐसे जो जिनके पास बड़ा
अनुभव होगा। और ऐसे अनुभवों को आपको बोलते होंगे कि बहन भाई बच्चे, और ऐसी बात है प्रभु में बढ़ना, ऐसे गवाहों के बड़े बादल ने आपको घेर के रखा है। और इसलिए जब आप यात्रा करते हैं, जब आप चलते हो, इधर उधर बात करते हो, उस समय याद रखना वो एक प्रोत्साहन आपको उनकी ओर से मिलता है, तो उनकी ओर से भी एक घेराव आपको रख रखा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? किसी एक बड़े वडील ने या फिर पासवान ने आपको सलाह दी, तो मान लेना कि ये भी एक बड़ा बादल है। समझ जाना कि इन्होंने भी हमको घेर कर रखा है। ऐसा लिखा है, एक बड़ा गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ। पहली बात क्या लिखा है, वापिस पढ़े उसको। हाँ, तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु। मैंने आपको बोला, हम इस संसार में हम यात्रा कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन पहली बात ऐसी ये बात है, हमको ये चेतावनी के रूप में ये दी गई है, हर एक रोकने वाली वस्तु। हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमको, ये बाइबल में लिखा गया है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, ऐसी कौन सी वस्तु है वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को ढूंढ के निकालना है कि कौन सी वस्तु है जो मैं दौड़ रहा हूं या चल रहा हूं या यात्रा कर रहा हूं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरी जिंदगी से टकरा रही है या मेरे जीवन को खतरे में डाल रही है या मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, या ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वस्तु है, वो आपको खुद ढूंढ के निकालना है ना जवानों? समझ में आ रहा है? कोई ना कोई एक ऐसी वस्तु होगी जिसके कारण आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रोक लग सकता है। दूसरी बात क्या लिखा है? उलझाने वाले पाप को दूर करके, पास करके ऐसे लिखाई है। क्या लिखा है? जोर से बोलो ना, क्या? दूर करके। उलझाने वाले मतलब उलझन में डालने वाले। कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कोई ना कोई ऐसे उलझन में डालने वाले, फंसाने वाले ऐसे बातें होंगी या ऐसे काम होंगे जो आपको कभी कान से सुनाई दे रहे होंगे, आंखों से दिखाई दे रहे होंगे, या कोई ना कोई ऐसे उलझन में डालने वाली ऐसी चीज, ऐसी बात होगी जो आपको आपकी यात्रा के अंदर कई बार एक रोक का कारण बन सकती है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखना ही हमारी लिए सावधानी है। समझ में आ रही मेरी बात? पीछे और आगे सब ध्यान से सुनना। मुझे मालूम नहीं आपसे बाद में कब मिल पाऊं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आज ही मौका मिला, इसलिए मैं चेतावनी के साथ में आपके सामने ये कुछ बातें ये रखना चाहूंगा। इसलिए लिखा है, पहली बात, हर एक रोकने वाली वस्तु। दूसरी है उलझाने वाले पाप तो दूर करके। कौन से ऐसे पाप है, मैं यहाँ पे गिनती नहीं करवाऊंगा क्योंकि हम सब जवान हैं। कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी लुढ़कती है, पेट्रोल खत्म होता है, कहीं रुकती है, फिर पेट्रोल भरवाते हैं, फिर चलती है गाड़ी, ऐसे चलता रहता है। इंसान है, कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हो जाती है। पाप गिनवाने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन पाप को समझाने के लिए आ रहा हूँ। उसको दूर करके, पास से नहीं, दूर करके हमको आगे बढ़ने का समय आ गया है। आमेन, हालेलुया। और आगे बढ़े, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? जोर से बोल, कैसे दौड़ना है? धीरे से। भले आपको यहाँ से कहीं और जगह पहुंचने में आपको देरी लग जाए, है? आपकी गाड़ी के अंदर 150 वो मीटर स्पीड दे के रखा होगा। आपको ध्यान में कभी कभी आता होगा 150 चला लूँ यार, सूरत पहुंचना है 150 चला लूँ, लेकिन आपके लिए पूरा लॉकडाउन जैसा रास्ता जब खुला होगा ना तब जा सकते हैं, अभी नहीं जा सकते क्या अभी 150 की स्पीड में? बड़ी से बड़ी मुश्किल 110 पे जा सकते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये कार इस तरफ होगी, ये कार इस तरफ होगी, एक पीछे होगी, एक आगे होगी, आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।
है। तो ऐसे ही ये मसीही जीवन में ये एक दौड़ है जिसमें ये इधर भी पाप है, इधर भी पाप है, इधर भी पाप है, इधर भी पाप है, इधर भी ऐसी वस्तु, इधर भी ऐसी, चारों तरफ ऐसी वस्तुएं, ऐसी उलझाने वाली बातें हैं, ऐसे उलझाने वाले कार्य हैं जिसको हमको ध्यान से देखकर हमको आगे गाड़ी चलाने की जरूरत है। नहीं तो कांच तो फूटेगा भाई, पीछे भी कांच फूटेगा, आगे भी कांच टूटेगा फूटेगा। किसकी जिम्मेदारी होगी? हमारी जिम्मेदारी होगी। तो इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए हमको जरूर आगे बढ़ना है। लेकिन इस यात्रा में हम सब है, लेकिन बाइबल में कुछ लोगों ने ऐसी यात्रा करी, कुछ लोगों ने ऐसी यात्रा करी, और उन कुछ उदाहरणों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा ताकि हमको ये प्रूफ मिल जाए कि उस जमाने में भी उन लोगों ने ऐसी यात्रा जरूर करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रुक गए। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ गए, कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं प्रभु से मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ समस्या आ गई जिसके कारण ये दौड़, ये यात्रा में कुछ समस्या आके रुक भी गए। कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, और उसमें से हमारे शमुएल भाई ने पहले ही एक पहला उदाहरण उन्होंने रखा था नूह के बारे में। मैंने भी नूह के बारे में सोचा ही था, और उन्होंने मेरे से बोलने से पहले ही उन्होंने नूह के बारे में चेतावनी दे दी। उन्होंने यही बोला था कि वाणी को सुना करो, क्या वाणी है उस वाणी को सुना करो, ऐसा उन्होंने बोला था। आपको मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस यात्रा में नूह ने भी एक यात्रा शुरू करी थी। हालेलुया। नूह ने जब यात्रा शुरू करी थी, इससे पहले की भी दुनिया थी, लेकिन नूह के समय में, नूह के जमाने में भी कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे चारों तरफ लोग हुआ करते थे, लेकिन उसके बारे में ये लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि उस जमाने में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो खुदा के लायक था, खुदा की बातों को मानने वाला था, परमेश्वर की वाणी को सुनने वाला एक ऐसा व्यक्ति था, और कोई नहीं मिला, ऐसा उसके बारे में लिखा है। साफ तरीके से लिखा है, वो धर्मी था और लोगों के बीच में अच्छा व्यक्ति था, ऐसा उसके बारे में लिखा। पढ़ना चाहोगे? मेरे साथ निकाली उत्पत्ति उसके 6 अध्याय और 9 वचन पढ़े। नूह की वंशावली यह है, हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, हाँ, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। हालेलुया। उसके बारे में क्या लिखा है? नूह धर्मी था और अपने लोगों में खड़ा था, ऐसा लिखा है। लेकिन प्रभु की वाणी एक दिन ऐसी आई, ध्यान से सुनना, प्रभु की वाणी एक ऐसी आई। वो क्यों आई मान? क्योंकि अगल बगल में ऐसे लोग थे जो रोकने वाली ऐसी वस्तु थी, उसमें खोए हुए थे, उलझाने वाली ऐसे पाप थे, उसमें फंसे हुए थे और मनमानी कर रहे थे, अपने तौर तरीके से जीना शुरू करा था। और ये कितने लंबे समय से ये ऐसा चलता आ रहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से, जब से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, तब से इंसान जगत में आया, तब से लंबे समय तक ऐसे उलझन में फंसे हुए लोग थे। और ऐसे समय में परमेश्वर ने ऊपर से देखा, ये तो अच्छा नहीं है। फिर परमेश्वर ने देखा, ये मैंने मनुष्य को बनाया, मेरे समानता में बनाया, मेरे जैसा बनाया, लेकिन आज मेरी बात को नहीं समझ रहे, आज मेरी बात को नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख देख के परमेश्वर का दिमाग क्या हो गया? खराब हो गया। कभी कभी होता है ना, हमारा दिमाग भी खराब होता ही नहीं होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब इंसानों को देखा, लोगों को देखा, परमेश्वर की नजर में ऐसे लोग थे जो उलझन में फंसे हुए थे, रोकने वाली वस्तुओं में, खाने पीने में लगे थे। लिखा ही नहीं, इब्रानी में मैंने पढ़वाया आपको। ऐसे परिस्थितियों के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन जो नूह, उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जिस तक खुदा की वाणी पहुंच सकती थी, और उनको बोला गया कि आज से आप ये प्रचार करना शुरू करो कि मैं इंसानों को खत्म करने पर हूं। लेकिन आपको बता दूं,
उस जमाने में ऐसा शायद नूह ने प्रचार किया नहीं किया हमको मालूम नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं नूह ने जरूर बोला होगा कि ऐसा होने वाला है, होने वाला है, ऐसा होने वाला, कुछ ना कुछ तो बोला। बाइबल में आप पढ़ ही रहे, लेकिन आपकी भाषा मेरी भाषा के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, कुछ ना कुछ नूह ने बोला होगा, किसने सुना नहीं। आज जैसे डीजे बजता है वैसे उस जमाने में बजता होगा। आज जैसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं चल पड़ते हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाती है, वैसे उस जमाने में भी हुआ करता था। उस जमाने की बात अलग थी। और लिखा है 5 वचन पढ़े इसका 6 के 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आगे 6, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, अति दुखित हुआ। आओ, क्रोध से भर गया, दुख से भर गया। ऐसे प्रभु यहाँ पर कह रहा है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, उस जमाने में भी ऐसी परिस्थितियां थी और आज भी इस जमाने में भी ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं आपको इस यात्रा के अंदर, जब मैं और आप दौड़ रहे हैं और इधर इधर चल रहे हैं, ऐसी यात्रा के बीच में ऐसे उलझाने वाले जो पाप, ऐसे उलझाने वाले जो बातें सामने आती है, उस जमाने में याद रखना, एक ऐसे नूह को बोला गया कि एक जहाज बना, और जहाज बनाना उसने शुरू किया। आपको बता दूं, जब जहाज बनाना शुरू किया, धीरे धीरे जब बनते रहा, ये प्रचार करते रहा, ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला, किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने माना ही नहीं, किसी ने गंभीरता समझी नहीं। लेकिन आपको बताऊं, उस जहाज में प्रवेश करने के लिए कुछ जानवरों को उसमें लाने के लिए भी आज्ञा दी गई, लेकिन साथ साथ उस जहाज में कुछ लोगों को प्रवेश करने के लिए भी बोला गया था कि नहीं बोला गया था? है? कुछ लोगों को, मतलब जो आए उसमें आए, क्योंकि बहुत बड़ा होगा, उसमें ऊंचाई नीचाई सब दे रखा है। जो आए उसमें आ सकते, जितने आ सकते उतने। लेकिन आपको बताऊं, जितने जानवर थे, कुछ तो धीरे होके वो जहाज के अंदर प्रवेश हो गए, और कुछ ऐसे जानवर थे फटाक से दौड़ के उस जहाज के अंदर प्रवेश करा। लेकिन कुछ जानवर इधर उधर दौड़ के, इधर उधर देख के उस जहाज के अंदर प्रवेश हुए। लेकिन कुछ ऐसे जानवर थे तो धीरे से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी और वो उस जहाज के अंदर प्रवेश करा। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ लोगों ने आज भी धीरे से चलना सोच लिया है, कुछ लोगों ने जल्दी दौड़ना सोच लिया है, कुछ लोगों ने चलो इधर उधर कुछ भी हो जाए लेकिन जाना तो है जहाज में, है? ये सोच के आज हम दौड़ रहे हैं। मानो ये चर्च तो छोटा है, मानो, लेकिन ये एक जहाज के समान बना हुआ है कि नहीं है? मान लो जहाज है और ये फुगारो जाके जाइए, एक वीडियो भी है कि नहीं? ये होते तो उठे कि नहीं तुम्हारा ईमान हो जाए, तुम मोटो बनाएंगे। एक बार बैठा था मैं, कभी बीच में आया था, बैठा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये इधर उधर हो ना जाए। आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये एक जहाज जो बनाया ना, वो जहाज प्रभु में एक सुरक्षा को दिखाता है, और जिस व्यक्ति ने इस जहाज में प्रवेश कर लिया वो व्यक्ति बच गया, ऐसे बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आज जवानों, आज मेरी वाणी को आप सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये मीटिंग वहां लगती है, यहाँ लगती है, चर्च में लगती है, यहाँ वहां प्रार्थनाएं होती है। आपने अगर इसको गंभीरता से अगर नहीं लिया, या आपने ये सोचा कि नहीं कुछ नहीं होगा, जाने दो, आपकी जिंदगी में अपने हिसाब से मैं चलता रहूंगा, इस प्रकार आपने सोच के कुछ मीटिंगों को आपने छोड़ दिया, या फिर आपने ये सोचा कि चलता है चलने दो,
अगर ऐसे सोच लिया, याद रखना एक दिन ये जहाज का दरवाजा बंद हो जाएगा और ये 40 दिनों 40 रात जिस दिन बारिश आना शुरू होगी उस दिन आप और मैं पछताएंगे और उस दिन हम रह जाएंगे और उस दिन सोचेंगे अरे हम तो कहाँ चले गए, हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। ऐसा पछतावा ना आए इसलिए ये जवानों की मीटिंग हम कभी कभी लगाते हैं। हालेलुया। हर संडे तो मीटिंग रहती लेकिन जवानों के लिए विशेष मैं आपको बोलना चाहता हूं, जहाज में प्रवेश करने के लिए हर एक जवानों को ये मौका दिया गया है। कुछ जवान धीरे से आते हैं, कुछ जवान दौड़ के आते हैं, लेकिन आप सबको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हर एक जवानों को खुदा ने मौका दिया है उस जहाज में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन 40 रात 40 दिन बारिश हो जाएगी, दरवाजा बंद हो जाएगा और प्रभु ऊपर से जब देखेगा तो देखेगा कितने लोग इसके अंदर है। ऐसा ना हो कि केवल नूह का परिवार ही बच जाए, लेकिन हमारी प्रार्थना है केवल पास्टर का परिवार ही नहीं लेकिन हम सब बच निकलेंगे, हम सब प्रभु के लायक बन जाएंगे। प्रभु कहेगा उलझाने वाले पाप में नहीं फंसे थे और रोकने वाले वस्तु में नहीं फंसे थे, ये तो जहाज में प्रवेश कर चुके थे और इसलिए मैंने छुड़ा लिया है। ऐसी गवाही प्रभु देगा। हालेलुया।